स्वर्गीय वेद प्रकाश जी इस गांव के तीसरे नंबर के प्रधान थे और झंडी चौड़ पश्चिमी इतना भाग्यशाली है कि जब फर्स्ट ग्राम सभा प्रधान बना तो वो झंडी चौड़ पश्चिमी का ही बना, तीनों गांव का। जब ये अस्तित्व आया तो सबसे पहले यहाँ का ग्राम सभा प्रधान झंडी चौड़ पश्चिमी का ही बना, इसलिए तीनों गांव का रिकॉर्ड जो था वो वेद प्रकाश जी के पास था। इनका जन्म बोमोली में डबराल सिंह पट्टी में हुआ और ये सन 50-52 के बीच में भूमिहीन आंदोलन के बीच में यहाँ झंडी चौड़ में बसे थे और यहाँ अस्तित्व करा। इनका सबसे पहले जो इस इलाके में है ढांगू डबराल सिंह उदयपुर अजमेर इन पट्टियों में बड़ा संचालन चलता था। इसके नाम से यहाँ विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव इस ढंग से चलता था। तो वेद प्रकाश जी इनमें भी सक्रिय थे। वेद प्रकाश जी की आज 23वां पुण्यतिथि चल रही है, 22 पूरी हो चुकी है। 1935 में यहाँ आकर के इन्होंने तमाम जो यहाँ आंदोलन चलते थे वो डबराल सिंह ढांगू के तरफ से चलते थे, तो इन्होंने पानी के आंदोलन में बहुत सक्रिय काम करा, जिससे यहाँ सर्वप्रथम जिससे बड़ी हंसी आती थी कि पहाड़ में पौड़ी में ट्यूबवेल बनेंगे। जिन लोगों को इस समाज की समस्याओं के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष करके देखा, उन लोगों में कोटद्वार भाबर के एक जो सबसे पहला नाम मैं कहूँगा तो वेद प्रकाश जी का था। दुर्भाग्य से आज से 23 साल पहले हाथी के हमले में उनका निधन हुआ। वो उनके परिवार की भी क्षति नहीं थी, बल्कि पूरे हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, विशेष रूप से हमारे शिल्पकार समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी, जिससे उबर नहीं सकते। सच्चे अर्थों में देखें साथियों तो वेद प्रकाश जी एक समाज सुधारक थे और मात्र उनका हम इसी चीज़ से आकलन नहीं कर सकते कि वो इस गांव के 18 साल तक प्रधान रहे। तो प्रधान तो इसलिए रहे क्योंकि जैसे कि परशुराम जी ने कहा, शंकर जी ने कहा कि उनके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता होती है और नेता उसे ही कहा जाता है जिसके अंदर समाज को साथ लेकर चलने का एक साहस हो, जो सबको साथ लेके जाए। नेतृत्व की क्षमता से ही नेता उभरता है। वेद प्रकाश जी भी उसी तरह के नेता थे, वो समाज सुधारक थे। 18 साल उन्होंने इस क्षेत्र के लिए नेतृत्व किया और बहुत सारे तमाम बिजली, पानी, नाली, सड़क, खड़ंजे, उस समय खड़ंजे अधिक हुआ करते थे और सिंचाई के नलकूप। बलदेव सिंह आर्य जी जब मिनिस्टर थे उनके साथ भी उनका बहुत अच्छे संबंध थे। इस क्षेत्र के लिए गढ़वाल का पहला नलकूप लाने वाले एक यशस्वी हमारे वेद प्रकाश जी थे, जिन्होंने इस क्षेत्र की सिंचाई, पेयजल की समस्याओं को माननीय तत्कालीन मंत्री बलदेव सिंह आर्य जी के सामने बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छी तरह से रखा और उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए और उनकी बात को नकारा नहीं गया। आर्य जी ने इससे झंडी चौड़ क्षेत्र के लिए गढ़वाल का पहला नलकूप दिया। ये एक इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेगा। आज स्वर्गीय पिता जी की पुण्यतिथि की 83वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित इस क्षेत्र के पार्षद सुखपाल साहब जी जो इस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता भी कर रहे हैं, मैं आपका सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस अवसर पर कुछ बातें जो हमारे मन में है उनको मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कॉलर का मैल किसी को दिखाई नहीं देता और इस प्रकार हाथी खुद बड़ा होता है लेकिन उसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं है कि मेरा शरीर कितना बड़ा है। व्यक्ति के अंदर कितनी बड़ी एक क्वालिटी होती है वो नहीं समझ पाता उसको। और जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो जाने के बाद में उसका मूल्यांकन, सटीक मूल्यांकन होता है। और
उसके बाद में उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों का जब मूल्यांकन किया जाता है तब अच्छाइयाँ निकल कर सामने आती हैं और आलोचनाएं भी होती हैं। मैं पिताजी के संबंध में इतना कहूँगा कि उनका जो चरित्र था बहुत ऊंचा था। ऐसा ऊंचा चरित्र के लोग बहुत कम होते हैं और सादगीपूर्ण जीवन और खान पान भी बहुत साधारण। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर नमक रोटी खा करके उनको बहुत बड़ी तसल्ली होती थी। ऐसे मित्र थे कि नमक रोटी मित्र के यहाँ पे जा करके खाना उनको ये बहुत अच्छा लगता था। मित्र को कभी भी परेशान नहीं करते थे। इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसे अगर मैं अपने मुंह से बयान करूं तो मैं इस बात को उचित नहीं समझता, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा तसल्ली इस बात की है कि आज 83वीं पुण्यतिथि उनकी हम लोग यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं और उनकी स्मृति में एक बहुत भव्य स्मृति द्वार का निर्माण PWD रोड में, जहाँ पर भाई सुखपाल साहब जी का निवास स्थान भी है, उनके ही बहुत नजदीक इस मेन रोड पर एक बहुत भव्य स्मृति द्वार का निर्माण किया जा रहा है। और उस द्वार के निर्माण के लिए आदरणीय बड़े भाई सुखपाल साहब जी जो हमारे पार्षद भी हैं, नगर निगम में उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और बहुत ध्वनि मत से, भारी बहुमत से उस प्रस्ताव को वहाँ पे पास करवाया। और उस प्रस्ताव को पास करवाने में हमारे जितने भी पार्षद लोग हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और आपका बहुत बड़ा प्रयास उसमें ये है कि आपने उस प्रस्ताव को वहाँ पे पास कराया, इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं आपको दूंगा। और उसके बाद में द्वार निर्माण के लिए जो है बहुत सारे टेक्निकल अड़चने आई, PWD से NOC लेनी पड़ी, प्रशासन ने उसके लिए बहुत बड़ी एक जांच बिठा दी लोगों ने टोल का भाई सुखपाल काजी के नेतृत्व में। और आज उस द्वार का निर्माण हो रहा है। संभवतः उसके लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 7 लाख के लगभग धनराशि उसके लिए जो है आप लोगों के प्रयासों से नगर निगम ने उसके लिए स्वीकृत की है और उसका टेंडर हो रखा है। तो इस काम को 2002 में जब पिताजी का देहांत हुआ तो 2003 और 4 में यहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी और आदरणीय नेगी जी उस समय यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे, दोबारा भी कैबिनेट मंत्री बनने का उनको मौका मिला। तो उस समय जो है हम लोगों ने इस मांग को नहीं किया। अगर हम उस मांग को उस टाइम उनसे कर देते तो उस टाइम भी ये काम होता। लेकिन इस काम को थोड़ा लेट भी हुआ, लेकिन हमें एक संतोष है कि काम हो रहा है। और जब स्मृति द्वार का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लगभग 1 महीना उस पर और लगेगा, तो उसके बाद में हम लोग नंबर 1 ट्यूबवेल के सामने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, उसको रखेंगे। और आज ही उस कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर भाई सुखपाल साहब जी के नेतृत्व में हमारे बहुत सारे प्रबुद्धजन यहाँ पे पहुंचे हैं। आज उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा हम लोग बनाएंगे कि किस ढंग से उस कार्यक्रम को किया जाएगा। और समाज के सभी विधाओं के गणमान्य लोग, सभी विधाओं के प्रबुद्धजनों को उसमें हम लोग आमंत्रित करेंगे और बहुत भव्य कार्यक्रम उनकी स्मृति में हम करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। बस देता हूँ। शांति। यहाँ पर मुझसे पहले कई वक्ताओं ने उनके जीवनी पे बहुत अच्छी बातें बोली है, बहुत अच्छा है। वो ऐसे समय पे यहाँ पे 17-18 साल तक प्रधान थे कि जब ग्राम पंचायतों में कुछ भी बजट नहीं हुआ करता। आज के दिन पे तो बहुत ज्यादा बजट आ रहा है। तो उन्होंने जैसे तैसे जो है उस समय बहुत बड़ा संघर्ष करके इस क्षेत्र में जो प्रधान पद भी संभाला और पूरा क्षेत्र का, ये नहीं कि वार्ड 37 का, ये पश्चिमी झंडी चौड़ का, पूरे कोटद्वार क्षेत्र में जहां भी हम जाते हैं तो निश्चित रूप से जब पुराने लोगों में का नाम आता है तो स्वर्गीय वेद प्रकाश जी का नाम जरूर आता है। तो बार बार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जिला पौड़ी में नंबर 1 ट्यूबवेल झंडी चौड़ पश्चिमी में अगर श्रेय जाता तो आदरणीय वेद प्रकाश जी का जाता है, जो 1 नंबर ट्यूबवेल है। और आज जिला पौड़ी में 50 ट्यूबवेलों से ऊपर बन चुके हैं। उस समय क्या सोच थी, सन 1970-75 की बात है ये। उसी साल जब पानी आ गया था तो उसी साल हम अपने गांव से यहाँ आए थे, वहीं पर हमने अपनी जमीन मेरे पिताजी ने दी।
पहले पानी कहाँ था यहाँ? पानी जब सुनते हैं पुराने बुजुर्गों से कि पानी सिगरेट सोच से रात के जो है जोड़े का पानी और वहाँ नहरों का पानी पीते थे। उस समय ऐसे व्यक्ति की सोच थी कि यहाँ पर ट्यूबवेल का निर्माण किस तरह, ट्यूबवेल तो किसी को पता ही नहीं था यहाँ जिला पौड़ी में। लेकिन फिर भी जो हमारे उस समय के मिनिस्टर थे बलदेव सिंह जी, चंद्रमोहन सिंह जी, तो इन लोगों के पास में जब ये गए, क्योंकि पहली सीधे तो ग्राम पंचायत की उस जनप्रतिनिधि होती कि जो चीज को आगे लाए, तो ये जब उनके पास गए कि यहाँ पर कोई चाहिए, तो इनके नेतृत्व में और भी लोग उनके साथ में रहे होंगे, लेकिन इनके नेतृत्व में उन्होंने नंबर 1 ट्यूबवेल जो लाए यहाँ झंडी चौड़ पश्चिमी में लाया। उसके बाद अनगिनत ट्यूबवेल बन गए और आज झंडी चौड़ हमारा इतना पानी के उसमें, पानी पेयजल के उसमें बहुत सर्व संपन्न है, यानी कि इतना पानी आपके जो है अन्य जगह नहीं है। अगर कोरदार साइड में जाएंगे तो वहाँ भी दिक्कत है। तो मैं ऐसे महान व्यक्ति जो उस समय इन्होंने जो कार्य किया, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उनके नक्शा कदम में जितना हो सकता हम कर ही रहे हैं। फरवरी में जब पुण्यतिथि थी उनकी, तो चौराहे पे मीटिंग में तो हमने एक पूरा जो है एक मेजरनामा टाइप का बनाया, और मेजरनामा माननीय महापौर जी के लिए बनाया। उसमें जब बोर्ड बैठक होती है तो जो भी हमारे प्रस्ताव जाते हैं उसमें चर्चा होती है, बोर्ड में चर्चा होती है। चर्चा में उसमें जो अगर सही है तो सही है, नहीं होता उसमें बोर्ड में पास भी होता है तो फेल भी हो जाता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा इसमें कि मैंने वो बात अपना कुछ सवाल मैंने पहले रख दिया था वहाँ पे, तो हमारे जब सवाल नंबर आए तो मैंने उनके बारे में पूरा विस्तार से आधा घंटा तक बोला। और उस समय आदरणीय मामा जी जो नॉमिनेट पार्षद है, आदरणीय मेरे जितने भी 40 पार्षद हैं, और ध्वनि मत से इसको पास करा, उसके लिए मैं इस उनके श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं उन सभी पार्षदों का, हमारे जो क्या कहते हैं हम जो नॉमिनेट पार्षद थे 8 उनका, और माननीय महापौर जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ध्वनि मत से ये प्रस्ताव को पास करा। और हमारा उस टाइम 5 लाख का था, ये 5 लाख का पास हुआ, तो फिर उसमें कई फॉर्मेलिटीज, लेकिन उस महान व्यक्ति के लिए क्षेत्र में शायद 99% से भी लोगों ने सहमति व्यक्त कर दी है। पूरा नगर निगम कोरदार 40 वार्ड हो गया, तो मैं उनको सलूट करता हूँ उस महान व्यक्तित्व को देखते हुए। तो वो हमने जो है, और अब उसकी जो है रकम बढ़ गई है, लगभग 7 लाख के लमसम पे वो गेट का निर्माण होगा, लगभग 40-45% तो हो चुका है, काम प्रगति भी है।